दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता लक्ष्मी नारायण। और आप सभी को हमारे तरफ से धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस और दीपावली के दिन पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को आपका भाग्य होगा। सातवें आसमान पर जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। माता लक्ष्मी जी और भगवान धनवंतरी की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे बिना पूजा पाठ किए ही सारा फल प्राप्त हो जाता है। भगवान धनवंतरी जी की कृपा हासिल हो जाती है, दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप धूप जलाए, बिना आरती करें, मात्र धनतेरस पर इस वृक्ष की जड़ को गले में धारण कर लेना आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी को इस वृक्ष की जड़ बेहद प्रिय है और जिसके गले में यह जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी जी के चरणों का आशीर्वाद है। इनमें भगवान धनवंतरी का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही तमाम तरह की परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी इनका प्रयोग करते हैं। ये वृक्ष कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इन वृक्षों का बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं? हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? वट सावित्री का व्रत रखते हैं जो माताएं बहनें व पीपल और तुलसी वृक्ष की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि इन पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिसके दम पर बहुत ही कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं अपनी ओर से आप लोगों को धनतेरस और दिवाली के समय में ताबीज में भर करके पहने जाने वाली जड़ों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इन जड़ों को पहनने के बाद बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इन चमत्कारी जड़ों के बारे में। देखिए, यह जो दीपावली और धनतेरस का समय होता है, यह समय माता लक्ष्मी जी और भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति अपने घर में वृद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ और लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की चाहत हो, धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, साथ ही अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य कोशों दूर चला जाए, यश कीर्ति की प्राप्ति हो, घर में सुख शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यहां समस्त जानकारी मिलेंगे। यह जानकारी आपके बिना पूजा पाठ के ही सारा फल प्राप्त करेगी। आज मैं आप लोगों को दिवाली और धनतेरस के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ों के बारे में बताऊंगा। इन 5 जड़ों में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सभी लाभ आपको मिलेंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती है। आप मानो या ना मानो, मैंने मेरे जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक के बीमारी को भी ठीक करा है। बहुत सारे पेड़ पौधों का उपयोग करके कई लोगों की जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। दोस्तों, वैदिक पंचाग के अनुसार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यानी 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से धनतेरस का पावन पर्व शुरू हो जाएगा और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:27 पर होगा। जो दिवाली होगी वह 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इन सारे पौधों की जड़ों को आप 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर दिवाली तक पहन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं कहीं ना कहीं पौराणिक या धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें लाभ पहुंचाने का ही काम ही करते हैं। सबसे पहले तो आपको धनतेरस और दीपावली के इन 2 दिनों में इन पेड़ पौधों की जड़ को घर ले आना है। अगर आज के दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो धनतेरस के दिन इस पेड़ पौधों की जड़ ला करके आप अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर दीपावली के दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर यह और भी अति उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज प्राप्त होगी
जो चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, इस एक बात को समझ लीजिए, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे आपको चमत्कारी परिणाम मिलेगा। बाजार में मिलने वाले रत्नों में कहीं ना कहीं मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों की जड़ों को लेकर आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को दीपावली के समय में पहने जाने वाले पेड़ पौधों के जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप ला करके धारण कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगी। सर, प्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, तो वह जान लीजिए। सर्वप्रथम तो इनकी देव प्रतिमा की तरह पूजा करनी होती है। जैसे भगवान धनवंतरी तथा माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर के इस दिन आपको पूजा करनी होती है। और दीपावली की रात जब पूजा होती है, उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके धारण करना होता है। अगर आप सामर्थ्य नहीं है कि आप चांदी का ताबीज ला सकें, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। यानी जो तांबे के ताबीज आते हैं, उसमें आप धारण करके डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन से वृक्ष की जड़ को हमें धनतेरस और दीपावली के समय में ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ों के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हां दोस्तों, अगर हमारे पास कोई उपाय होगा जो आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं, तो वह आकर के हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको इस दिन चमेली की जड़ लाना चाहिए, क्योंकि चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा, चमेली का जो तेल है प्रभु हनुमान जी महाराज को चढ़ाया जाता है। चमेली के तेल से सिंदूर लगाया जाता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियां रहती हैं। जो लोग धन के देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, और जो व्यक्ति आरोग्य सेहतमंद चाहते हैं, भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को चमेली की जो जड़ होती है, इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है, इसे धनतेरस और दीपावली से पहले ले आना या फिर त्योहार आने से पहले कभी भी ला सकते, और इसकी आपको पूजा करनी है। अगर पहले से पूजा ना कर पाएं तो कम से कम इस जड़ की एक दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी या तांबे के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दीपावली के दिन इसे चांदी तांबे के ताबीज में धारण करना होता है, तो इससे माता लक्ष्मी जी की प्राप्त होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है। भगवान धनवंतरी देव सदैव आपको धनवान बना देते हैं। आप हमेशा सेहतमंद रहते हैं। आपको यह भरोसा दिलाता है, मात्र इस जड़ को धारण करने से किसी भी प्रकार का डर, भय, चिंता, दोष का कारण, किसी दुश्मनी का डर, बीमारी का डर आपको कभी नहीं सताएगा। दोस्तों, दूसरे क्रम में आता है लटजीरा नाम का पौधा। लटजीरा पौधे को कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं। कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? तो इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं, बीज देखे होंगे, फल के वो सीधे तरफ होते हैं, लेकिन यह उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। अर्थात ये पूरी दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग वृक्ष की जड़ का साधु संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? या तो आप धनतेरस या दीपावली की रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह गुप्त शत्रुओं का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग आपको देख करके सम्मोहित हो जाएं, आपके चेहरे से नजर न हटे, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति को जो चिड़चिड़ा है, अपमार्ग है, इसकी जड़ जरूर धारण करनी चाहिए। इसकी जड़ धारण करने के बाद हर तरह से उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं, और यह बात आपको लिख कर दे सकता है। दोस्तों, आप जहां भी जाइए लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो यह जड़ अवश्य धारण करें।
इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार का जो नवग्रह है आपको गलत अशुभ परिणाम दे रहा है, गलत फल दे रहा है, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। सटीक और सही मार्ग पर चलने वाले उपाय और धर्मशास्त्रों में प्रमाणित उपाय बताता है। हमारा चैनल किसी के साथ छल कपट, ईर्ष्या भाव नहीं रखता। हम भरोसेमंद और सटीक जानकारी के साथ लिखित आधार पर जानकारी देते हैं दोस्तों। तीसरे क्रम में आती है बरगद की जटा। अब पिछले वाली वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो बनाया हूं। यह जड़बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है यह आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र है। हमारे सनातन धर्म में बरगद को देवतुल्य वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इन वृक्ष की पूजा होती है। जो बरगद है यह देव वृक्ष माना गया है। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद का वृक्ष है इसमें पितरों का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान श्री हरि का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हो, तो दीपावली की रात में पूजा करने के बाद बरगद के वृक्ष की जड़ अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 15 से 20 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं, जो कि मैं नवरात्रि वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। वो वीडियो आप जा करके देख सकते हैं दोस्तों। चौथे नंबर पर आती है सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? जैसे भगवान धनवंतरी तथा माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर के इस दिन आपको पूजा करनी होती है। और दीपावली की रात जब पूजा होती है उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके धारण करना होता है। अगर आप सामर्थ्य नहीं है कि आप चांदी का ताबीज ला सकें, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। यानी जो तांबे के ताबीज आते हैं उसमें आप धारण करके डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन से वृक्ष की जड़ को हमें धनतेरस और दीपावली के समय में लाकर के धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ों के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हां दोस्तों, अगर हमारे पास कोई उपाय होगा जो आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं, तो वह आकर के हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। आइए दोस्तों जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको इस दिन चमेली की जड़ लाना चाहिए, क्योंकि चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है प्रभु हनुमान जी महाराज को चढ़ाया जाता है। चमेली के तेल से सिंदूर लगाया जाता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियां रहती हैं। जो लोग धन के देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, और जो व्यक्ति आरोग्य सेहतमंद चाहते हैं, भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे धनतेरस और दीपावली से पहले ले आना या फिर त्योहार आने से पहले कभी भी ला सकते, और इसकी आपको पूजा करनी है। अगर पहले से पूजा ना कर पाएं तो कम से कम इस जड़ की एक दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी या तांबे के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दीपावली के दिन इसे चांदी तांबे के ताबीज में धारण करना होता है, तो इससे माता लक्ष्मी जी की प्राप्त होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है। भगवान धनवंतरी देव सदैव आपको धनोधनवान बना देते हैं। आप हमेशा सेहतमंद रहते हैं। आपको यह भरोसा दिलाता है मात्र इस जड़ को धारण करने से किसी भी प्रकार का डर, भय, चिंता, दोष का कारण, किसी दुश्मनी का डर, बीमारी का डर आपको कभी नहीं सताएगा। दोस्तों, दूसरे क्रम में आता है लटजीरा नाम का पौधा। लटजीरा पौधे को कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं। कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? तो इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे, फल के वो सीधे तरफ होते हैं, लेकिन यह उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। अर्थात यह पूरी दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग वृक्ष की जड़ का साधु संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए,
या तो आप धनतेरस या दीपावली की रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह गुप्त शत्रुओं का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग आपको देख करके सम्मोहित हो जाएं, आपके चेहरे से नजर न हटे, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति को जो चिड़चिड़ा है, अपमार्ग है, इसकी जड़ जरूर धारण करनी चाहिए। इसकी जड़ धारण करने के बाद हर तरह से उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं, और यह बात आपको लिख कर दे सकता है। दोस्तों, आप जहां भी जाइए लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो यह जड़ अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार का जो नवग्रह है आपको गलत अशुभ परिणाम दे रहा है, गलत फल दे रहा है, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। सटीक और सही मार्ग पर चलने वाले उपाय और धर्मशास्त्रों में प्रमाणित उपाय बताता है। हमारा चैनल किसी के साथ छल कपट, ईर्ष्या भाव नहीं रखता। हम भरोसेमंद और सटीक जानकारी के साथ लिखित आधार पर जानकारी देते हैं। दोस्तों, तीसरे क्रम में आती है बरगद की जटा। अब पिछले वाली वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो बनाया हूं। यह जड़ बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है यह आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र है। हमारे सनातन धर्म में बरगद को देवतुल्य वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा, इन वृक्ष की पूजा होती है। जो बरगद है यह देव वृक्ष माना गया है। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद का वृक्ष है इसमें पितरों का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान श्री हरि का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हो, तो दीपावली की रात में पूजा करने के बाद बरगद के वृक्ष की जड़ अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 15 से 20 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं, जो कि मैं नवरात्रि वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। वो वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर आती है सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? तो जो मदार है सफेद रंग का, ये भगवान गणेश जी का स्वरूप कहा गया है। और मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं और आज फिर से बता रहा हूं, जो 100 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है, ये भगवान गणेश जी की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा, मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी होते हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा फलदायक कहा गया है। यह तत्काल ही भक्तों को अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्ध सिद्ध शुभ लाभ के स्वामी कहा गया है। धनतेरस और दीपावली पर भगवान गणेश की यदि पूजा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकी पूजा के बिना समस्त संसार हिल सकता है। प्रथम पूज्य देव भगवान गणेश जी अगर जिस व्यक्ति की ऊंगली थाम ले तो मैं भगवान गणेश की सौगंध खाता हूं, उसको विजय होने से, करोड़पति होने से, धनो धनवान बनने से, जो कठोर तपस्या करने के बाद फल मिलता है, मात्र गणेश जी की सेवा करने से, उनकी ऊंगली थामने से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इन्हें विघ्नहर्ता ऐसे ही नहीं बोला जाता है। यह समस्त संसार के पीड़ा नाशक है। विशेष शुभ कार्य, फल का और धनो धनवान बनने वाली कल्याणकारी माने जाते हैं। तो अगर आप रिद्ध सिद्ध शुभ लाभ, धन, वैभव, यश, कीर्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो मदर की जड़ इस दिन या पहले से ही ले आना। इसकी 2-3 दिन तक पूजा कर लेना। इसके बाद गोवर्धन से पहले पहले या गोवर्धन के दिन धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है इसे भगवान गणेश जी का स्वरूप कहा गया है और मदार की जड़ को धारण करने के बाद नवग्रह की जो भी पीड़ा होती है वो समाप्त हो जाती है। गरीबी, दुख, दरिद्रता, घर से बीमारियां या जिनके जीवन में दुखों का पहाड़ है और वह लोग छुप छुप कर रोती रहते हैं, परेशानियों और संकटों के कारण दुखी हो गए हैं। दोस्तों, खास करके जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, तो इस जड़ को धारण करने के बाद आपको गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। आपको भरोसे के साथ धर्म ग्रंथों, शास्त्रों का अध्ययन करके उचित प्रमाणित उपाय देता है, तो आपकी तमाम परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि इस दिन, दिवाली के दिन, भगवान गणेश जी की शक्तियां जागृत अवस्था में आ जाती हैं।
भगवान गणेश जी साक्षात दीपावली पर माता लक्ष्मी जी के साथ साथ धरती पर पधारते हैं। भगवान धन्वंतरी भी धरती पर पधारते हैं, क्योंकि भक्तों के हृदय से निकली पुकार, पूजा, पाठ, आराधना, भक्ति इन्हें साक्षात धरती पर खींच लाती है। दोस्तों, अंतिम और लास्ट जड़ का नाम अपराजिता। अब अपराजिता की जड़ को क्यों धारण करना चाहिए? तो जो अपराजिता है, इसके पुष्प माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और जब आप दिवाली पर, लक्ष्मी पूजा में, दीपावली पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आपके चाहने पर भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर नहीं आ रही है, आप परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है बहुत खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है, इनकी जड़ दीपावली की रात में जरूर धारण करें। इसे चांदी या तांबे के ताबीज में धारण करने के बाद फिर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए तो नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, ये जड़ यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का और सोए हुए भाग्य को जगाने का काम करती है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो जाती है। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्तियां अपनी जगह, आप माने या ना माने, वह आपकी अपनी सोच है जो लोग मानते हैं। देखिए, टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना बेहद जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते तो वो लोग मूर्ति को भी पत्थर समझते हैं। यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हो तो भी नास्तिक लोगों के लिए पत्थर तुल्य है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। लोग तो भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम को भी आज झूठा ला रहे हैं। सब एक देव मनुष्य बोलते हैं, तो ये सब आस्था के ऊपर है। ये सब जितनी भी जड़ मैं आप लोगों को तांत्रिक वस्तु बताया हूँ, पेड़ पौधों की जानकारी बताया हूँ, ये आपको आस्था के ऊपर निर्भर करता है। आस्था है तभी यह आपको अच्छे परिणाम देंगे। आस्था नहीं है तो यह आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत चमकाने के लिए, भाग्य को परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ये जड़ अवश्य धारण करें। सदा आपको यह सुरक्षा प्रदान करेगी। यह जड़ मित्र की भांति मदद करेगी, आपका हमेशा साथ देती है। तो यह थी छोटी सी जानकारी। अगर आप माता लक्ष्मी जी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे माता लक्ष्मी आपका स्वागत है। हमारे तरफ से धनतेरस की तथा दीपावली हार्दिक शुभकामनाएं। कथाएं हैं, इसमें से मैं 2 कथाएं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, भगवान धन्वंतरी इस दिन समुद्र मंथन के दौरान हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। धन्वंतरी देवता इनके वैद्य है, और जो धन्वंतरी है भगवान विष्णु जी के ही अवतार है। यह हमारे गुरु के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई थी। परंतु यह धन्वंतरी है, यह भगवान के ही अवतार है, परंतु लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता, क्योंकि भगवान विष्णु को पालनहार कहा जाता है। धन्वंतरी जी क्या है? यह वैद्य है। ये लोगों का पालन करते हैं, लोगों को जो बीमारी से दूर करने का काम करते हैं। ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसे गांठ बांध करके रख लेना, बाद में ये जानकारी बाद में काम आएगी। तो आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। भगवान विष्णु बोले कि यदि मैं जो बात कहूं वैसे ही मानोगे तब तुम मेरे साथ में चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आई। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी से बोले, जब तक मैं ना जाऊं, अर्थात जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तुम यहां पर ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तो इधर मत देखना। कथा ध्यान से सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की गरीबी एवं कंगाली मिटती है। ध्यान से कथा सुनने से आपको वो धन की प्राप्ति होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते है, ऐसा पुराणों में लिखा है। तो विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे भगवान विष्णु जी अर्थात मेरे पति मना कर रहे हैं। भगवान स्वयं दक्षिण दिशा में क्यों गए हैं? कोई रहस्य जरूर होगा। इस तरह के जितने सारे मन में सवाल माता लक्ष्मी के उठने लगे, लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी,
वैसे ही मां लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर खेत दिखाई दिया, वह खूब खिला हुआ लहरा रहा था। सरसों का खेत का जो फूल था वे उधर ही चली जहां सरसों के खेत थे, जहां पे भगवान विष्णु जा रहे थे। सरसों की सुगंध से वे मुग्ध हो गई और उसके फूल तोड़ करके अपना श्रृंगार किया। और माता लक्ष्मी जो है आगे चली। दोस्तों, कथा को ध्यान से सुनना, ये आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि कथा ध्यान से सुनने से गरीबी मिटती है। आगे जब माता लक्ष्मी गई तो गन्ने का खेत मिला। लक्ष्मी जी ने गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर के लक्ष्मी माता को डांट दिया। मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम ना मानी और ये किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अर्थात जो गन्ने थे, गन्ने तोड़कर चूसने लगी। चोरी कर लिए। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो, इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। दोस्तों, इस तरह से भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को श्राप दिए। ऐसा कहकर कि भगवान वहीं से अंतर्ध्यान हो गए, क्षीर सागर को चले। अब इधर की कथा को ध्यान से सुनना, इसी में छुपा है हमारे गुण भरा रहस्य। आखिर हम दीपावली क्यों मनाते हैं, धनतेरस क्यों मनाते हैं? तो लक्ष्मी किसान के घर रहने के लिए चली। वह किसान दरिद्र था। जो किसान था बहुत दरिद्र था। लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर, पहले इसे मेरी बनाई लक्ष्मी देवी का पूजन करो। अर्थात लक्ष्मी जी का एक स्वरूप बना करके माता लक्ष्मी आई। फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। इस तरह से माता किसान की पत्नी को कहा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी के आदेश अनुसार ही किया। पूजा का प्रभाव और लक्ष्मी के कृपा से किसान का घर दूसरे दिन अन्न धन रत्न एवं सोना आदि से भर गया और लक्ष्मी से जगमगा होने लगा। अर्थात लक्ष्मी मंगाने लगी। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आसानी से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए किसान के यहां आए। ध्यान से सुनना, तो सामने देखिए, जो किसान है उसने माता लक्ष्मी को भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी भी बिना किसान की मर्जी से वहां जाने को तैयार नहीं थी, भगवान के साथ जाने को तैयार नहीं थी। तो विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी जी आए थे उस दिन वारुणी पर्व था। ध्यान से सुनिए, वारुणी पर्व था। इसीलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ी को भी जल में छोड़ देना। भगवान विष्णु ने कुछ कौड़ी किसान को दिए। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ी गंगा माता को देने के लिए भेंट की। ध्यान से सुनना, तो किसान ने वैसा ही किया। वह परिवार गंगा स्नान करने के लिए जैसे ही उसने गंगा में कौड़ी डाली, वैसे ही 4 हाथ गंगा से निकले और वो कौड़ी ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा से पूछा कि हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? क्योंकि शंका हो रही थी तो गंगा जी बोली, हे किसान, ये चारों हाथ मेरे ही हैं। तूने जो कौड़ी भेंट दी है वो किसकी दी हुई है? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने ही दी है। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर में जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है और जो है वह भगवान विष्णु है। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर किसान घर लौटा और वहां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को बिल्कुल ही दोनों के हाथ पैर पड़ करके बैठ गया और प्रार्थना करने किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़कर बोला कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ध्यान से सुनना। और हां, जो व्यक्ति अगर सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी लिखेंगे, ऐसे व्यक्ति की यह कथा सुनते ही गरीबी मिटेगी, सभी तरह की पूर्ण होगी। दोस्तों, तब भगवान ने, जो भगवान विष्णु है, तब भगवान विष्णु ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, जो माता लक्ष्मी हैं इन्हें कौन जाने देता है। पर ये जो उनका स्वभाव है, चंचलता है, कहीं ठहरती नहीं, तो इनको जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग हैं, बड़े बड़े जो साधु लोग हैं, ये भी रोक नहीं पाते। इनको मेरा श्राप था, इसीलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी ये सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 वर्ष तक जो सेवा की उसका समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा, तुम कोई दूसरी स्त्री यहां से ले जाओ। जी हां, वहां पर किसान जी बोले कि मैं अब माता लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा।
तुम कोई दूसरी स्त्री बिल्कुल ही यहां से ले जाओ, मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहूंगी वैसा आपको करना होगा। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लिपोत करके स्वच्छ करना। ध्यान से सुना, इसी से जुड़ा है धनतेरस का महत्व। तो रात्रि में माता लक्ष्मी ने स्वयं उस किसान को कहा कि तुम कल क्या करना। कल धनतेरस है, मैं तुम्हारे घर खुद धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लिपुत करके स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जला करके रखना और शयन काल में पूजन करना। और एक तांबे की जो कलश है उसमें रुपया भरकर नियमित आपको रखना है, बिल्कुल ही आपको उसमें रुपए भर करके रख देना है। मैं उस कलश में निवास करूंगी, इसीलिए आज भी प्रथा है, आप माता लक्ष्मी की करते हैं तो बिल्कुल ही एक एक रुपए जो है माता लक्ष्मी के स्वरूप चांदी का बना हुआ सिक्का डाल दे। चाहे 1 रुपए का सिक्का क्यों ना हो, बिल्कुल ही उस कलश में डाला जाता है। दोस्तों, आज भी जब हम पूजा करते हैं माता की तो उसमें जरूर डालते हैं, किंतु तो पूजा के समय तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस तरह से माता लक्ष्मी ने किसान से बोला, मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस दिन अगर आप पूजा कर लोगे तो पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। ये कह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में माता लक्ष्मी फैल गई और भगवान देखते ही देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथानुसार पूजन किया, उसका घर धन धान्य पूर्ण हो गया। इसी भ्रांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजन करने लगा। तो यह धनतेरस त्योहार मनाने के पीछे का एक कारण इस कथा को सुनने से व्यक्ति निर्धन नहीं होते।